discuss chapter 3 matrices. Okay, and now today my topic is inverse of a matrix by elementary column transformation. Okay, so elementary column transformation के हेल्प से हम लोग जो है किसी भी 2x2 मैट्रिसेस का हम लोग आज जो है इनवर्स पता करने वाले हैं, और वो भी एक स्पेशल ट्रिक के साथ में। ओके, ये ट्रिक्स आपको हर जगह नहीं मिलेगी, तो हमारी इस वीडियो को जरूर आप देखिए। ओके, थैंक यू। यस फ्रेंड, inverse of a matrix 2 by 2 by elementary column operations. Okay, with examples, and this is my lecture 3. So students, see, inverse of a matrix by elementary column operations. Okay, A inverse using column operations. अगर हम लोग ए इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट लेके चलना होगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए आई हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ अ कॉलम ऑपरेशन ऑन ए इज इक्वल टू ए आई टिल वी गेट आई इज इक्वल टू ए बी। मतलब आपका ये है कि आप उसमें कॉलम ऑपरेशन आप तब तक अप्लाई करोगे जब तक कि ए इज इक्वल टू ए आई जो है वो हमारा आई इज इक्वल टू ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो हमारा बी है, ये जो हमारा बी है, ये बी क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके, बी हमारा जो होगा वो क्या है, ए का इनवर्स है। ओके फाइन। सो अब इसमें कुछ रिमार्क है, तो रिमार्क जरूर आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या रिमार्क है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन आर मोर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए इज इक्वल टू ए आई। मतलब कहने का, सपोज दैट आप इसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और वन आर मोर टाइम आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन आर मोर कॉलम। मतलब कहने का, जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो, ऑपरेशन अप्लाई करने पे क्या हुआ, यहाँ पर आपको हो सकता एक कॉलम के ऑल मेंबर जीरो हो, या हो सकता दोनों कॉलम के ऑल मेंबर अगर हमारे जीरो होते हैं ऑन एलएचएस में, राइट, देन क्या होगा, इसका जो इनवर्स होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कहीं होता है तो आप इसके लिए स्पेशली क्या करोगे, देखोगे कि इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, दूसरी चीज हमारी यहाँ क्या है कि हमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू ए आई लेके चलना है। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको कॉलम रो में मैंने आपको डिस्कस किया था, और रो में मैंने आपको बताया था कि वहां पे ए इज इक्वल टू आई आप लेके चलोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई आपको एज्यूम करके चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस एग्जांपल को। क्या है एग्जांपल, बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 3 1 एंड आपका 2 5। आपको क्या करना है, इसमें जो है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस आपको अप्लाई करना है, उसके थ्रू आपको यहाँ पे एक इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। टू अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन राइट ए इज इक्वल टू ए आई। आप क्या करोगे, इसको ए इज इक्वल टू ए आई आप लिखोगे। अब जो है ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये है, तो ए की वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ प्लेस किया। ए की वैल्यू हमारी है 3 1 2 5, तो इसको मैंने यहाँ पुट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद ये इक्वल का साइन है, तो देखिए यहाँ इक्वल का साइन आ गया। ओके, इनटू आप इज इक्वल टू आपका ए है, तो आपने ए लिख लिया। फिर इसके बाद ये आई है, आई की वैल्यू क्या होती है, 1001। आई इज अ आइडेंटिटी। अब डिपेंड करता है कि हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में मैट्रिक्स होगा उसी फॉर्म में आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा इतना सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद इसकी स्पेशल ट्रिक क्या है उसको आप देखिए। ट्रिक्स हमारी है, ट्रिक्स फॉर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसके लिए जो ट्रिक है हमारी वो ये है कि हमारा सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, जो A11 है वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट हमारा 1 है तो हम आगे स्टेप पे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसे हम पहले प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या देखना है, A11 को 1 आपको फॉर्म करना ही करना होगा। अगर आपका A111 बन जाता है तो इसके बाद आप क्या करोगे, A12 को आप 0 बनाओगे। तो A12 एलिमेंट हमारा यहाँ कौन सा है, ये एलिमेंट हमारा A12 है। सॉरी, ये एलिमेंट हमारा क्या है, A12 है। 1 हमारा जो है A12 एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 फॉर्म करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, A22 को हम लोग जो है 1 फॉर्म करेंगे। तो A22 एलिमेंट हमारा कौन सा हुआ, A22 एलिमेंट हमारा जो है ये हो गया हमारा 5। A22 एलिमेंट ये हो गया। ठीक,
जब ये हमारा 5 हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, A21 को हम लोग 0 बनाएंगे। A21 हमारा कौन सा हुआ, ये हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि सबसे पहला काम क्या करना है, A11 को आपको 1 फॉर्म करना है, देन आफ्टर A12 को 0 ये, देन आफ्टर A22 को 1 मतलब ये, देन आफ्टर आपको A21 को 0। ठीक, तो इस ऑर्डर में अगर आप चलोगे तो आपके जो आंसर्स होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये ट्रिक हमारी है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, और ये ट्रिक्स हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को आपको करना हो, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, चलिए, तो इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या करना था, A11 को मुझे 1 फॉर्म करना था। तो देखिए A11 यहाँ 3 है, और ये जो एलिमेंट हमारा A12 जो है वो हमारा क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग C1 C2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स, तब हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये 1 5 जो है वो यहाँ आ जाएगा हमारा, और ये जो 3 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू A है तो वो एज इट इज लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, और इसके साथ में आइडेंटिटी है, इसको भी आपस में इंटरचेंज करोगे तो यहाँ 0 1 आ गया, और यहाँ ये 1 0 आ गया। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें जो है अगले उसमें आना है स्टेप में। तो अगले स्टेप में हमें क्या देखना है, अगले स्टेप में हमें ये देखना है कि अब जो है हमारा क्या हुआ, इसमें जो है हमें सबसे पहली चीज क्या करना था, A11 को 1 बनाना था, जो कि आपने कर लिया। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप है हमारा A12 को मुझे 0 बनाना है। A12 यहाँ क्या है, 3 है, इसको मुझे 0 बनाना है, तो इसके लिए मुझे ऑपरेशन सोचना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, C2 चेंजेस दैट C2 माइनस 3C1 करने वाले हैं। तो C2 चेंजेस दैट C2 माइनस 3C1 करेंगे, मतलब कहने का इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करा देंगे। तो देखिए क्या होगा भाई, 3 ये है 3, और इसको तो आपने 3 से इंटू करा, 3 माइनस 3 विल बी 0। तो ये एलिमेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा इस समय 2 है, और इसको हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 15, और 2 माइनस 15 जो होगा वो आपको मिल जाएगा माइनस 13। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया और ये माइनस 13 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद जो है हमें इस पे जो हमारा C1 था उसे हम एज इट इज प्लेस कर लेंगे। ओके, इज इक्वल टू आते हैं, ए हमारा एज इट इज हो गया। फिर उसके बाद जो हमारी आइडेंटिटी थी, मतलब कहने का ये जो था इसमें भी ऑपरेशन लगेगा। तो C2 को हम क्या कर रहे हैं, C2 चेंजेस दैट C2 ये हमारा हुआ, C2 माइनस 3C1 कर रहे हैं। तो देखिए ये तो हमारा 1 ही रहेगा अगले स्टेप में। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये 1 एज इट इज आ गया। और अब उसके बाद में क्या हुआ, इसमें हमने ऑपरेशन लगाया, तो 0 माइनस 3 आप करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, माइनस 3 मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया इतना। अब इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में अगला स्टेप हमारा क्या था, A22 को मुझे 1 बनाना था। तो A22 एलिमेंट हमारा यहाँ क्या है, माइनस 13 है। इस माइनस 13 को हम लोग 1 कैसे बना सकते हैं, हमें ये सोचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ऑपरेशन यूज करना है। ऑपरेशन हमारा क्या है, ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं C2 चेंजेस दैट माइनस 1/13 C1। ओके, मतलब कहने का C2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस 1/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, C1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो ये 1 और 5 हमारा एज इट इज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है C2 की आप बात करोगे तो C2 हमारा ये है। C2 के मेंबर हमारे पास क्या है, C2 के मेंबर हमारे पास है 0 और माइनस 1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, C2 चेंजेस दैट माइनस 1/13 करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू माइनस 1/13 करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ओके, यस, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें जो है 0 मिलेगा। और इसके बाद इसको हम लोग जो है अगर इंटू करेंगे इसको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा है आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 1 5 और ये आपका 0 1 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू आपका A है तो आपका ये A आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखिए C1 में तो कोई चेंज नहीं, C1 को आप एज इट इज लिखना होगा आपको। और उसके बाद C2 में आप क्या कर रहे हो, C2 में आप माइनस 1/13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 1 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/13 आपको मिलेगा। ठीक, और फिर ये आपका क्या है, माइनस 3 है, तो माइनस 3 इंटू 1/3 आप करोगे माइनस का, तो कितना मिल जाएगा आपको, 3/13 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ से इतना हो गया। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, अब हमने क्या किया, इसको हमने 1 बना दिया, तो अगला स्टेप हमारा होगा इसको हम लोग 0 बनाएं। अब इसको 0 हम कैसे बनाएंगे,
ये देखिए, और इसको जीरो बनाने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 5 एज इट इज, 0 1 एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, और ए हमारा एज इट इज। अब देखिए इस पूरे मैट्रिक्स में आप जो है 1/13 आप कॉमन करिए। 1/13 अगर आप यहाँ से कॉमन करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाई 1/13, और ये 0 एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। भाई 13 इंटू 1/13 करोगे तो आपको 1 ही तो मिलेगा। तो कहने का मतलब इस चीज को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, 1/13 हमने यहाँ से कॉमन किया तो ये हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और यहाँ से 1/13 हमने कॉमन किया तो ये आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा जो है ये 1 है। अब हमें क्या करना है, इसे जीरो बनाना होगा। इसे जीरो बनाने के लिए हम फिर ऑपरेशन इसमें अप्लाई करने वाले हैं, और ऑपरेशन हमारा क्या होगा, C1 चेंजेस दैट C1 माइनस 5C2। ओके, C1 चेंजेस दैट C1 माइनस 5C2 हम लोग करेंगे। तो C1 इसमें कौन, ये हो गया, C2 इसमें कौन, ये हो गया। ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं, C1 माइनस 5C2। C1 ये हो गया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना होगा C1 में, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखिए 1 हमारा एज इट इज आएगा, 1 माइनस 5 इंटू 0, तो 1 माइनस 5 इंटू 0 क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। फिर उसके बाद ये 5 है, और 5 माइनस 5 आप करोगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा। फिर आपका ये जो C2 है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक, क्लियर। ओके, अब इसके बाद में ये इज इक्वल टू हमारा है तो इक्वल एज इट इज आ जाएगा, इनटू ए था तो ए भी आप एज इट इज लिख लोगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये हमारा क्या था, 0 और 13 है। हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 माइनस 5C2। तो देखिए बेटा C1 माइनस 5C2 अगर हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसमें ऑपरेशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा जरा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस 5, राइट। 0 माइनस 5 इंटू -1 आप करोगे तो आपको +5 मिलेगा। तो ये +5 ये हमारा, और ये 1/13 को हमने क्या किया, अंदर ले लिया, ठीक, मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर C1 हमारा क्या है, 13 है, माइनस आप कर रहे हो 3 इंटू 5 यानी कि माइनस का 15। तो 13 माइनस 15 आप करोगे तो आपको मिलेगा -2, और ये 1/13 आपका बाहर था, इसे भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1/13 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ था तो ये -1/13 एज इट इज यहाँ जाएगा, और ये हमारा जो है 3/13 एज इट इज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म कर दिया, ठीक। अब जब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है तो अब इसके बाद अगला पॉइंट आपका ये होता है कि अब इसको आपने आइडेंटिटी फॉर्म कर लिया तो इसे आप आई लिख सकते हो, ठीक। आई इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, ए टाइम्स आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको जो है आप यहाँ पर प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे, आई इज इक्वल टू ए टाइम्स दिस मैट्रिक्स, मिला कि नहीं मिला। अब इसे आप अगर प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से ए इनवर्स इंटू आई। और बेटा ए इनवर्स इंटू आई हमारा जो होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स इंटू आई हमारा जो होता है वो ए इनवर्स होता है अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रॉपर्टी, राइट। अब उसके बाद ए, और ये हमारा जो यहाँ पर ए इनवर्स हम लोग इसको इंटू करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए होगा ना। तो ए इनवर्स इंटू ए हमारा जो होगा उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसे हम लोग लिख सकते हैं आई। और आइडेंटिटी से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो कुल मिला करके आपको यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू देखिए ये पता चल गई, ठीक। तो ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब अगर सपोज दैट हमें आंसर चेक करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए इनवर्स हमारा ये है और ए की वैल्यू हमें यहां दी गई है, ठीक। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स और ए को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है, अगर वो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसमें इतने सारे ऑपरेशंस आपने अप्लाई किए। अब आपका आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है तो अपने आंसर को आप चेक जरूर करिए, ठीक है। वो भी आप इस मेथड के थ्रू इसको करोगे, ठीक है। और इसमें जो है आप ये जो
ट्रिक मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक का भी आप फॉलो करोगे तो आपके जो आंसर्स होंगे वो आसानी से मिल जाएंगे। ओके, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।